गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 kx अपॉन एक्स स्क्वायर वैन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड 8 वैन एक्स इक्वल टू 0। और हमें x इक्वल टू 0 पर दिया है। कहने का मतलब आपको जो ये फलन दिया है ये x इक्वल टू 0 पर संतत है और आपको k की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको जो फलन दिया है एफ ऑफ एक्स वो x इक्वल टू 0 पर संतत है और आपको k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जब हमें यहाँ पे दिया है कि हमें कोई भी वैल्यू x इक्वल टू 0 पर ये फलन संतत है, x इक्वल टू 0 पर अगर ये संतत है मतलब एफ ऑफ 0 और इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 मतलब x इक्वल टू वहाँ पर क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे। जब x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो जब एफ ऑफ x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, जब x की वैल्यू 0 रहेगी तब एफ ऑफ x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 8। तो यहाँ पर एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का हमारा फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x। एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस और एफ ऑफ x। अब हमें यहाँ पर बोला x इक्वल टू 0 पर संतत है, मतलब x इक्वल टू यहाँ पर a की वैल्यू हमें क्या दी है, 0, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, 0 प्लस। इसके बाद हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h। इसके आगे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h। तो a की वैल्यू 0 है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 0 प्लस h। अब जहाँ जहाँ पर आपका x होगा वहाँ वहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, 0 प्लस h, या फिर सीधा हम बोल सकते हैं इसे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h। आप डायरेक्ट एफ ऑफ x की जगह पर h पुट करिए या फिर 0 प्लस h पुट करिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, बट कब पुट करेंगे, जब x की वैल्यू 0 प्लस हो, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। तो हमारे पास दो कंडीशन है, व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0, व्हेन x इज़ इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर तो निकाल लिया, x इज़ नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 दोनों की बात कर रहे हैं। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब भी एफ ऑफ x की वैल्यू यही होगी, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तब भी एफ ऑफ x की वैल्यू यही होगी। तो देखते हैं हम यहाँ पर, ये वाली वैल्यू आएगी हमारी लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2k। x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 प्लस h अपॉन एक्स स्क्वायर है तो ऐसी जगह पर रख देंगे 0 प्लस h का स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2k h अपॉन h स्क्वायर। अब हम जानते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, 1 माइनस कॉस 2k h मिला है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर के h हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थीटा की जगह हमारी क्या वैल्यू है, थीटा की जगह हमारी वैल्यू है के एच, तो यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, के एच। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर के एच अपॉन एच स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर के एच, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन के एच अपॉन के एच इंटू इसे हम लिख सकते हैं साइन के एच अपॉन के एच। साइन स्क्वायर और एच स्क्वायर है तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो साइन लिमिट एच टेंस टू 0 साइन के एच, इसको फिर अलग कर लिया साइन के एच। अब यहाँ पर एच स्क्वायर है तो ये एक एच, ये दूसरा एच। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला बनाने के लिए इसके साथ में के चाहिए, इसके साथ में भी के चाहिए, तो हमने क्या किया, दोनों में क्या कर दिया, के का इंटू कर दिया। अब हम के का इंटू कर रहे हैं यानी कि के स्क्वायर का इंटू, दोनों में यहाँ पर भी के का इंटू, यहाँ पर भी के का इंटू, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, के स्क्वायर से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पर है आपका साइन स्क्वायर के एच अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, इसे अगर आप देखो तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हो, साइन के एच अपॉन एच का होल स्क्वायर, इस प्रकार इसे लिख सकते हो। लेकिन हमारा फॉर्मूला कब बनता है, साइन एक्स अपॉन एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू है आपकी के एच, तो डिवाइड में भी आपको क्या चाहिए, के चाहिए, यानी कि के स्क्वायर का आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सेम इसलिए हमने क्या किया, इसको जब अलग अलग करके लिखेंगे तो यहाँ पर के और यहाँ पर के दोनों का हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर के स्क्वायर का क्या कर दिया, इनटू कर दिया, और 2 कैपिटल इसके साथ में लिख दिया। अब जब यहाँ पर देख सकते हैं
ये वाली वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है, लिमिट इसके साथ भी लगेगा, लिमिट इसके साथ भी लगेगा, दोनों की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये वाली वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी एच वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ पर h = 0 आप पुट करोगे ही नहीं। नेक्स्ट है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है हमारा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। एच जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 0 माइनस एच, या फिर जहाँ पर x यहाँ पर सीधा माइनस एच। 0 माइनस एच मतलब क्या, माइनस एच पुट कर दोगे। तो यहाँ पर भी कौन सी कंडीशन आएगी, सेम यही वाली कंडीशन आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी x लेस देन 0 है, माने हम एफ ऑफ एक्स की ये बार पहली वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू लेते हैं हमें क्या मिलता है, 1 माइनस कॉस 2k एक्स के 2k, एक्स की जगह पर क्या पुट किया, माइनस एच, अपॉन में हो जाएगा माइनस एच का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कॉस माइनस 2k h होगा। ठीक, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस 2k h। तो इसलिए यहाँ पर होगा 1 माइनस कॉस 2k h अपॉन एच स्क्वायर है, तो ये आपका क्या रहेगा, एच स्क्वायर रहेगा। अब ये 1 माइनस कॉस 2k h की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर साइन के एच का स्क्वायर हो जाएगा। ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस 2k h, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर के एच। ठीक, अब इसको हमें फिर से फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो सेम हम यहाँ पर क्या करेंगे, के का इंटू करेंगे, क्योंकि अपॉन में इसके एच स्क्वायर पहले से है। तो ये h है, यहाँ पर k का इंटू कर दिया, ये आपका बना k स्क्वायर इंटू 2k²। जैसे पहले वाले स्टेप में होता सेम वैसे यहाँ पर हुए हैं। ठीक, लिमिट पुट, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 और ये आपका हो जाएगा 2k²। तो आपका एफ ऑफ 0 की वैल्यू आई है 8, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है 2k² और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी क्या है आपका 2k²। अब चूंकि हमें जो फलन दिया था वो x = 0 पर संतत है, वैसे जब x = 0 पर संतत है फलन, तो हमारा क्या होगा फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एफ ऑफ 0। जब फलन x = 0 पर संतत है तो ये तीनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू हमारी 2k², इसकी वैल्यू भी 2k², इसकी वैल्यू है हमारी 8। तो आप इसके इक्वल टू के 2k² = 8 लिखेंगे, तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू आएगी +-2। चाहे आप इसको भी लेके सॉल्व करेंगे तो भी आपकी k की वैल्यू आ जाएगी +-2। तो इस प्रकार अगर कोई भी फंक्शन आपको x = 0 दिया हो, x = किसी बिंदु पर अगर आपको संतत दिया और किसी अननोन की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ एक्स = x - 4 अपॉन मॉड ऑफ x - 4 प्लस a when x is less than 4, then a plus b when x = 4, then x minus 4 अपॉन मॉड ऑफ x - 4 प्लस b when x greater than 4। और ये जो फलन है आपका x = 4 पर संतत है। यहाँ पर लिखा है दिए गए फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो तो अचर का निर्धारण कीजिए। कहने का मतलब आपका जो फलन एफ ऑफ एक्स दिया है वो बिंदु x = 4 पर संतत है। तो आपको जो यहाँ पर अचर है a और b, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो हमें तो फलन पहले से संतत है बोल दिया है, मतलब एफ ऑफ 4 राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, इन तीनों की वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। क्योंकि जब फलन संतत होता है तो ये तीनों की वैल्यू आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। एफ ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर आपको कुछ भी दिया हो सकता है, जिस बिंदु की बात करेगा उस बिंदु की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ ए। तो यहाँ पर आपको ए की वैल्यू क्या दी है, 4 दिया है। ठीक है, तो एफ ऑफ 4 जब आप निकालोगे, एफ ऑफ 4 मतलब एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। तो जब x की वैल्यू 4 है तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली है, a प्लस बी। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी। नेक्स्ट हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 4 प्लस एफ ऑफ एक्स। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पर क्या पुट कर दिया हमने 4 प्लस h, तो हमें मिल गया h टेंस टू 0 और x की जगह पर मिल गया हमें 4 प्लस h। मतलब जहाँ जहाँ पर आपका x होगा वहाँ वहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, 4 प्लस h। लेकिन कौन सी वैल्यू पर पुट करेंगे, जब आपका x ग्रेटर देन 0 हो, तो x ग्रेटर देन 4 हो। तो यहाँ पर हमारा x ग्रेटर देन 4 कहाँ पर है, इस वाली वैल्यू पर है। यहाँ पर x ग्रेटर देन 4 है तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, x - 4 अपॉन मॉड ऑफ x - 4 प्लस
b, मतलब यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट करूँगी मैं, 4 प्लस h पुट करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पुट किया लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर मैंने पुट किया 4 प्लस एच, यह आपका -4। नेक्स्ट हमने पुट किया मॉड ऑफ 4 प्लस एच -4 प्लस बी, यहाँ पर आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा h अपॉन मॉड ऑफ h प्लस बी। अब मॉड ऑफ h की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, h मिल जाएगा, यहाँ से h कैंसिल, आपको मिला लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस बी। तो यहाँ पर आपका लिमिट 1, यहाँ पर जब लिमिट अलग करेंगे, लिमिट इसके लिए भी लगेगा, लिमिट इसके लिए भी लगेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 b। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है, और इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, b हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो h वाला टर्म है ही नहीं, तो आप लिमिट क्या पुट करोगे यहाँ पर। ठीक, तो हमें राइट हैंड लिमिट की वैल्यू मिली 1 प्लस बी। नेक्स्ट है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है आपकी लिमिट x टेंस टू 4 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर आप x इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 4 माइनस एच। जब 4 माइनस एच पुट किया यहाँ पर, तो हमें लिमिट क्या मिल जाएगी, h टेंस टू 0। मतलब जहाँ जहाँ पर आपका x है वहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, 4 माइनस एच, लेकिन कौन से कंडीशन में, जब x लेस देन 4 हो। तो जब x लेस देन 4 है तब f ऑफ x की वैल्यू आपकी क्या है, x माइनस 4 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस a। तो हमने जब वैल्यू पुट किया, यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पर 4 माइनस एच, यहाँ पर भी x की जगह पर हमने पुट किया 4 माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ से आपका 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, बचा यहाँ पर आपका माइनस एच अपॉन मॉड ऑफ माइनस एच प्लस ए। अब यहाँ पर मॉड ऑफ माइनस एच है, तो मॉड जब भी कोई भी टर्म अगर मॉड में माइनस में हो तो वो आपकी वैल्यू क्या मिलती है, वहाँ से आपकी प्लस में मिलती है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा h। ठीक, h से h कैंसिल, बचा -1 प्लस a बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0 -1 प्लस a। जब लिमिट -1 के लिए लगेगा, लिमिट a के लिए लगेगा, तो यहाँ पर वैल्यू इस प्रकार आएगी, यहाँ पर आपको मिला -a और यहाँ पर आपको मिला a। ठीक है, तो चूंकि फलन f ऑफ x बिंदु x इक्वल टू 4 पर संतत है, इसलिए तीनों वैल्यू आपस में बराबर होगी। इसकी वैल्यू है b+1, इसकी वैल्यू है a-1, इसकी वैल्यू है ab। तो यहाँ पर आप क्या करिए, b+1 ab के इक्वल हो जाएगा। जब ये b+1 ab के इक्वल होगा तो यहाँ से b से b कैंसिल, a की वैल्यू मिल गई 1। ठीक, और उसके बाद जब a-1 a प्लस b के इक्वल होगा, यहाँ a से a कैंसिल और b की वैल्यू मिल गई आपको -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, f ऑफ x इक्वल टू दिया है 1, इफ़ x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 ax प्लस b। इफ़ जो आपका x है वो 3 और x जो है आपका 3 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। ठीक है, और 7 इफ़ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। और ये जो फलन है आपका वो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 5 पर संतत है। तो अचर का मान ज्ञात कीजिए यदि f ऑफ x दिए गए बिंदु पर संतत हो। ठीक है, ये जो आपको पूरा फलन दिया है वो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 5 पर संतत है, और आपको अचर यानी कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें दो बिंदु दिए हैं, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 5 पर फाइंड आउट करने बोला है। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 3 पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 3 पर हमें फाइंड आउट करना है, मतलब f ऑफ x की वैल्यू, सबसे पहले x की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो x की वैल्यू जब हमने 3 रखी, यानी कि x की वैल्यू जब 3 है तब फलन का मान क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, जब x की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 3 है, तब फलन का मान क्या है, 1। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट आप क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस h। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ पर आपका x होगा वहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, 3 प्लस h। बट कब पुट करेंगे उसको, जब x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 3 हो। ठीक है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 कहाँ पर है आपकी, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन 3 है, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 3 है बट लेस देन 5 है। मतलब ये जो x की वैल्यू है वो 3 से बड़ा होगा लेकिन 5 से छोटा होगा। तो 3 से बड़े वाली कंडीशन यहाँ पर हो रही है, मतलब यहाँ पर x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 3 प्लस h। तो हमने सेम यहाँ पर वही पुट किया, लिमिट h टेंस टू 0 a, x की जगह पर क्या पुट किया, 3 प्लस h प्लस b। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3a
ठीक है, यहाँ पर आपको मिला 3a और b को हमने साथ में रख लिया, प्लस a का मल्टीप्लाई एच से किया तो प्लस AH। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 3a प्लस बी प्लस लिमिट x टेंस टू 0 AH। अब यहाँ पर तो आपका h वाला कोई टर्म है ही नहीं, तो ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू एज इट इज हो जाएगी 3a प्लस बी, या फिर इसको आप बाहर निकाल लेंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिली 1, कांस्टेंट है तो ये आपका बाहर हो जाएगा, लिमिट के बाहर में यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी 1। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ पर आपको मिला 3a प्लस बी। ठीक, अब यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 है, यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हमें RHL की वैल्यू क्या मिल रही है 3a प्लस बी, और f(3) की वैल्यू क्या मिल रही है 1 मिल रही है। नेक्स्ट निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन किस पर x इक्वल टू 3 पर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस h। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर एफ ऑफ 3 माइनस h, तो देखते हैं यहाँ पर देखिए, मतलब जब x की वैल्यू क्या है लेस देन 3 है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या है लेस देन 3 है। जब x की वैल्यू लेस देन 3 होगी तब एफ ऑफ x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक, और यहाँ पर वही तो कंडीशन है x टेंस टू 3 माइनस, मतलब जो x की वैल्यू है वो क्या है मेरी लेस देन 3 है, तब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी सीधा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि फलन एफ ऑफ एक्स बिंदु x इक्वल टू 3 पर संतत है, क्वेश्चन ने पहले से बोल दिया है कि बिंदु x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 5 पर संतत है। अगर संतत है तो जो तीनों वैल्यूज़ है वो आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल, यानी कि आपका राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 3 तीनों आपस में इक्वल हो गए। अब इसके इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, चाहे आप इन दोनों को लीजिए चाहे इन दोनों को लीजिए, तो आपको एक इक्वेशन यहाँ से मिला। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है x इक्वल टू 5 पर फाइंड करना है। तो जब f की वैल्यू क्या, जब x की वैल्यू आप क्या रखोगे 5 रखोगे, तब क्या वैल्यू आएगी देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, ध्यान रखेंगे जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है और इक्वल टू 5 है तब f ऑफ x की वैल्यू क्या है 7 है, और जब x की वैल्यू जो है वो लेस देन 5 है तब f ऑफ x की वैल्यू क्या है ax प्लस b है। तो यहाँ पर आपका राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, जो x की वैल्यू है वो आपकी क्या है लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 5 प्लस h। मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5 है। तो हमने अभी देखा था जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो तब एफ ऑफ x की वैल्यू क्या होगी जी 7 होगी। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 7 मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है आपका लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 5 माइनस h। मतलब जब x की वैल्यू लेस देन 5 हो, जब x की वैल्यू लेस देन 5 है तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है ax प्लस b है। ठीक, तो जहाँ जहाँ पर आपका x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे 5 माइनस एच, तो यहाँ पर हमने 5 माइनस एच पुट कर दिया प्लस b, इसे सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 5a माइनस एक अंदर इंटू कर दीजिए 5a माइनस AH प्लस बी। तो 5a प्लस बी को मैंने साथ में रख लिया, माइनस AH को सेपरेट कर दिया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 5a प्लस बी। तो जब x इक्वल टू 5 पर एफ ऑफ 5 की वैल्यू है 7, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है 7, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है 5a प्लस बी। चूँकि जो आपका बिंदु है, जो आपका फलन है वो x इक्वल टू 5, बिंदु x इक्वल टू 5 पर क्या है संतत है, तो तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होगी। यहाँ पर हमने तीनों वैल्यू को इक्वल कर दिया, तो 5a प्लस बी इक्वल टू मिला 7। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3a प्लस बी इक्वल टू मिला 1, 5a प्लस बी इक्वल टू मिला 7। तो दो इक्वेशन मिल गए। अगर दो अननोन हो तो दो इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास दो अननोन होना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 3a प्लस बी इक्वल टू 1 है और 5a प्लस बी इक्वल टू 7 है। तो मैंने क्या किया इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया। तो माइनस करूँगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको बचा -2 इक्वल टू -6, इक्वल टू आ गई वैल्यू 3। ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, दोनों में से आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, ए की वैल्यू 3 पुट करेंगे प्लस बी इक्वल टू 1, तो बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 माइनस 9, बी इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी -8। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3
कॉस स्क्वायर एक्स व्हेन एक्स इज़ लेस देन पाई बाय टू। जब एक्स की वैल्यू पाई बाय टू से छोटी होगी तब आपका एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये होगी। व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू पाई बाय टू तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी ए। व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन पाई बाय टू तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी बी, 1 माइनस साइन एक्स पाई माइनस 2x का स्क्वायर। और आपका जो फलन है x इक्वल टू पाई बाय टू पर संतत है। तो यहाँ पर बोला है ए व बी का मान ज्ञात कीजिए यदि फलन x इक्वल टू पाई बाय टू पर संतत है। सेम क्वेश्चन है, आपको ये जो फलन दे दिया है वो x इक्वल टू पाई बाय टू पर संतत है और आपको जो अननोन वैल्यूज़ है a और b अचर उसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे x की जगह पर पाई बाय टू पुट करेंगे f ऑफ पाई बाय टू। तो जब x की वैल्यू पाई बाय टू है तब f ऑफ x की वैल्यू क्या है a है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी a। राइट हैंड लिमिट में पुट करेंगे लिमिट x टेंस टू पाई बाय टू प्लस f ऑफ x। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ पाई बाय टू प्लस h। मतलब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाय टू होगा तब f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय टू प्लस बोला ना, मतलब जब x की वैल्यू पाई बाय टू से बड़ी होगी तब f ऑफ x की जब जो वैल्यू होगी तो वहाँ पर x की जगह पर आपको पाई बाय टू प्लस h पुट करना है। तो x की वैल्यू पाई बाय टू से बड़ी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये वाली वैल्यू है। जब x की वैल्यू पाई बाय टू से बड़ी है तब f ऑफ x की वैल्यू मुझे क्या मिली है, b इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर x लिखा है वहाँ वहाँ पर मुझे क्या पुट करना है, पाई बाय टू प्लस h। मैंने पुट किया b इंटू 1 माइनस साइन पाई बाय टू प्लस h। देखो ये x है, इस x की जगह पर पुट किया पाई बाय टू प्लस h। नेक्स्ट ये वाला जो x है यहाँ पर भी पुट किया इसी जगह पर पाई बाय टू प्लस h। ठीक है, पाई माइनस टू, अब यहाँ पर x था उसकी जगह पर पुट किया पाई बाय टू प्लस h और ये पूरे का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा माने कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉस पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर आपका साइन पॉजिटिव होगा और आपकी साइन की वैल्यू किस में मिल जाएगी, कॉस में। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पर सेम वही केस हुआ है, साइन पाई बाय टू प्लस h यानी कि आपको क्या मिल गया, कॉस h। और यहाँ पर जब इसका इंटू करेंगे, अंदर इंटू करेंगे 2 का, तो 2 पाई बाय टू यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा यहाँ पर पाई। और जब माइनस के अंदर इंटू करेंगे, देखो इसको मैं यहाँ पर शॉर्ट में सॉल्व कर देती हूँ। पाई माइनस यहाँ पर क्या लिखा है, 2 पाई बाय टू प्लस h और इसका होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे वैल्यू आपकी आ जाएगी पाई, इधर अंदर इंटू करेंगे माइनस 2 का करो और माइनस का भी करो, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 पाई बाय टू माइनस और प्लस माइनस 2h का होल स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, बचा पाई माइनस 2h का होल स्क्वायर। पाई माइनस पाई भी कैंसिल यानी माइनस 2h का होल स्क्वायर। बचा क्या आपका 4h स्क्वायर। ठीक, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इस प्रकार तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 4h का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर सेम है 1 माइनस कॉस h अपॉन 4h स्क्वायर। जब इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे मिलेगा 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन 4h स्क्वायर। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी लिमिट h टेंस टू 0 b। ये 2 से आपका यहाँ पर का 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर h अपॉन 2h स्क्वायर। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर मिला है b लिमिट h टेंस टू 0 b साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन 2h स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जो आपका b है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो इसे हम लिमिट के बाहर निकाल लेंगे। बचेगा यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 साइन स्क्वायर h बाई 2 का स्क्वायर। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो सभी को पता है, तो इसे हमने इस प्रकार लिख लिया अपॉन 2h स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर अगर फॉर्मूला बनाना है तो यहाँ पर भी हमारा h बाई 2 होना चाहिए, तो इसे हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा b, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये आपका b रहेगा लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर साइन h बाई 2 स्क्वायर है तो ये साइन h बाई 2 हो गया, यहाँ पर भी इंटू साइन h बाई 2। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए तो अपॉन में h बाई 2 चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास h स्क्वायर है तो इस h स्क्वायर का मैंने यहाँ पर लिख दिया h, यहाँ पर लिख दिया h।
अब ये 1/2 है यहाँ पर, तो ये 1/2 को अलग से रहने दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर बाई टू यहाँ पर भी चाहिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो अपॉन में भी इसके 2 चाहिए, तो हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 का डिवाइड किया, h/2 h/2, तो 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, यानी 4 का अगर डिवाइड किया तो यहाँ पर 4 का क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये वाला टर्म क्या बन गया, साइन h/2 अपॉन h/2, ये वाला टर्म क्या बन गया अपॉन आपका साइन h/2 अपॉन h/2, और यहाँ से आपका 1/4 और ये 1/2, यहाँ पर क्या बन जाएगा 1/2 इंटू 4, और ये b आपका लो, ये b आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपकी वैल्यू है और ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा b/8। नेक्स्ट है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है आपकी लिमिट h टेंड्स टू π/2 माइनस f(x), मतलब जब x की वैल्यू लेस देन π/2 हो तब f(x) की जो वैल्यू होगी वो आपको पुट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर x जगह पर क्या पुट कर देंगे हम लोग π/2 माइनस h। ठीक है, तो आपकी वैल्यू f(x) की क्या थी 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन 3 cos स्क्वायर x। ये कब था, जब x की वैल्यू लेस देन π/2 था। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर आपका x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे π/2 माइनस h, और हमारा लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0। तो सेम हमने यहाँ पर वही किया 1 माइनस साइन क्यूब π/2 माइनस h, इस x की जगह पर, इस x की जगह पर भी हमने क्या पुट किया π/2 माइनस h। अब हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो आपका वैल्यू इस प्रकार हो जाएगा। अब a³ माइनस b³ का फॉर्मूला सभी को पता होगा, देख लेते हैं यहाँ पर। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है आपका a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर आपकी a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है आपकी कॉस h, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस क्यूब h। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस h इंटू 1 प्लस कॉस h प्लस कॉस स्क्वायर h। तो सेम यही वैल्यू इसकी जगह पर उठा के यहाँ पर पुट कर देना है इसकी जगह पर। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर h को हम कह सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर h लिख सकते हैं। अभी आपका बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपका क्या बनेगा a माइनस बी a प्लस बी, तो 1 माइनस कॉस h 1 प्लस कॉस h। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस h 1 प्लस कॉस h, ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस कॉस h प्लस कॉस स्क्वायर h अपॉन 3 1 प्लस कॉस h इन। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं लिमिट पुट कर देते हैं, h की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर h 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0। अब हम सभी जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 3/3 कैंसिल, बचेगा 1/2, यानी कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मिल गई 1/2, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू मिल गई b/8। ठीक है, अब चूँकि आपको दिया है कि जो फलन है f(x) तो बिंदु x इक्वल टू π/2 पर संतत है, यानी कि लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस f(x) और इक्वल टू लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस f(x) इक्वल टू f(π/2) आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि फलन π/2 पर संतत है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दिए a, इसकी वैल्यू पुट कर दिए b/, इसकी वैल्यू पुट कर दिए 1/2। जब a को इसके इक्वल लेंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी 1/2, b/8 इक्वल टू 1/2 के इक्वल इसको लेंगे तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4। तो इस प्रकार अगर आपको कोई भी फलन दिया हो, अगर वो किसी बिंदु पर संतत है, तो वहाँ पर आपकी कोई भी जो अननोन वैल्यू है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं।